वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं हम आज कि किस तरीके से लोकल टाइम हम लोग निकालेंगे। अगर किसी प्लेस का अगर लॉन्गिट्यूड दिया है तो हम लोग उस प्लेस का टाइम कैसे निकालेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए बताया था और उसमें टाइम दिया हुआ था। तो वहाँ टाइम को बेस मान करके और क्या करना था, लॉन्गिट्यूड निकालना था, और यहाँ लॉन्गिट्यूड को बेस करके टाइम निकालना है। क्वेश्चन है कि जब इलाहाबाद 82 डिग्री ईस्ट में शाम के 4 बज रहे हों, यानी इलाहाबाद का दो चीज पता है। इलाहाबाद का लॉन्गिट्यूड पता है यानी देशांतर पता है और समय पता है। तो जम्मू जिसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 75 डिग्री ईस्ट और डिब्रूगढ़ जिसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 95 डिग्री ईस्ट का स्थानीय समय ज्ञात कीजिए। यानी कि जम्मू और डिब्रूगढ़ का टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अक्षांश देशांतर निकालने के लिए बताया था। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि ये भारत में ये तीनों शहर हैं, इलाहाबाद, जम्मू, डिब्रूगढ़। तो कौन किधर है, मैंने इस चीज को बताया था कि एक लाइन खींचेंगे और इस पर इनको लोकेट करेंगे। तो हम लोकेट कैसे करेंगे? तो लॉन्गिट्यूड के आधार पर लोकेट करेंगे, किसका कितना लॉन्गिट्यूड बोल रहा है। तो सपोज कीजिए कि ये 0 डिग्री यहां पर ग्रीनविच, 0 डिग्री ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो ये देशांतर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, कहां तक जाएगा? 180 डिग्री ईस्ट। और यहां से अगर हम इधर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट। तो इस तरीके से ये देशांतर। तो कल्पना कीजिए कि यहां पर ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच से अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आप कि इलाहाबाद के भी लॉन्गिट्यूड में ईस्ट दिया हुआ है, जम्मू के भी में ईस्ट दिया हुआ है और डिब्रूगढ़ में भी ईस्ट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच से ये सारे प्लेसेस कहां पर हैं? तो ईस्ट में। इतना क्लियर हो गया। अब 1 2 से शुरू करेंगे तो देखेंगे कि इसमें सबसे कम लॉन्गिट्यूड किसका है। तो इसमें सबसे कम लॉन्गिट्यूड किसका है? तो जम्मू का। तो कल्पना करेंगे कि यहां पर जो है वह क्या है, वह जम्मू का लॉन्गिट्यूड कितना दिया हुआ है? तो 75 डिग्री ईस्ट। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कि इससे थोड़ा ज्यादा कौन है। तो ये है आपका इलाहाबाद, यानी कि 82 डिग्री, 82 1/2 डिग्री ईस्ट। ठीक। और डिब्रूगढ़ का मैं यहां पर मान लेंगे डिब्रूगढ़, यानी कि ये हो जाएगा आपका 95 डिग्री ईस्ट। ठीक। तो ये आपका हो गया इलाहाबाद, ये हो गया आपका डिब्रूगढ़। अब देखिए इस चीज को मैं यहां से इसको मिटा दूं। अब ये बात समझ में आ गई कि पहले जम्मू, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद डिब्रूगढ़। अब टाइम दिया हुआ है 4 PM, यानी कि कितना बजा है? शाम के 4 बज रहे हैं। कहां पर? तो इलाहाबाद में। तो जम्मू का टाइम कितना होगा? अब यहां पर मैं ये चीज को बता दूं कि जब लॉन्गिट्यूड दिया रहेगा तो यहां पर एक टाइम फाइंड आउट करना है, एक टाइम दिया हुआ है। फिर यहां पर दोनों का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है
तो यहां पर टाइम फाउंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर एक समय दिया मैंने, 2 लॉन्गिट्यूड और एक टाइम अगर पता होगा तो तीसरा टाइम निकल जाएगा। अब यहां पर हम आते हैं कि सबसे पहले हम जम्मू को लेंगे। हम किधर से भी निकाल सकते हैं, हम तो डिब्रूगढ़ का भी पहले निकाल सकते हैं या जम्मू का भी निकाल सकते हैं। अब बात को समझना, तो हम लोग जम्मू का पहले निकालेंगे। तो हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि जम्मू और इलाहाबाद के बीच देशांतर में अंतर। ठीक, अब जम्मू और इलाहाबाद और जम्मू के बीच देशांतर में अंतर, तो करेंगे अंतर को निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक के देशांतर में से दूसरे के देशांतर को घटा देंगे, अर्थात जो ज्यादा होगा उसमें से क्या करेंगे, कम वाले को माइनस करेंगे। तो मैंने उस वीडियो में इस चीज का जिक्र किया था। अंतर बराबर ये कितना हो जाएगा, 82 1/2 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब बात समझ में आ नहीं रही है, तो यहां पर इसको हम कर देंगे 82 डिग्री 30 मिनट। अब ये जो 1/2 है यानी 1/2 है, इसे 30 मिनट भी हम लिख सकते हैं। 1 घंटा, 1 घंटे का आधा कितना हुआ, 30 मिनट माइनस 75 डिग्री। अब इसको हम माइनस करेंगे। तो मैंने इस चीज को बताया था, इस प्रोसेस को बताया था, फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को कि यहां पर ये लिखेंगे हम 82 डिग्री 30 मिनट माइनस कितना है, तो 75 डिग्री। जो जिस जाति का है उसी जाति में रखेंगे। यहां पर कुछ नहीं है तो 00 मिनट, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 ऊपर का उतर गया। और यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां 2 है तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 5 गया 7, यहां बचा 7, ये हो जाएगा कुछ नहीं, अर्थात 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू कितना आ गया, 7 डिग्री 30 मिनट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 1/2 डिग्री। अब 7 1/2 डिग्री को हम लोग अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, अर्थात 15/2 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यानी 15/2 डिग्री, यानी इंटरवल जो है हम लोगों को ये पता चल गया, ये इलाहाबाद और जम्मू के बीच में कितना देशांतर का अंतर है, तो वह है 15/2 डिग्री देशांतर का। अब हम इस चीज को यहां पर मेंशन करेंगे। वो पहले सवाल में क्या था कि 4 मिनट का अंतर पड़ता है 1 डिग्री देशांतर पर, 4 मिनट का अंतर पड़ता है 1 डिग्री देशांतर पर, तो जितना डिग्री दिया रहता तो उसमें हम निकाल करके क्या करते थे, हम लोग लॉन्गिट्यूड निकालते थे। लेकिन इसमें उलट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि 1 डिग्री, कट करते वीडियो। अब देखिए यहां पर निकल गया कि 15/2 डिग्री, ठीक है, ये इंटरवल आ रहा है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, अब आएंगे कि चूंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है या पड़ता है, इसलिए कितना, इसलिए 15/2 डिग्री देशांतर पर कितने का अंतर होगा, तो 15/2 × 4, इसको कर दो 2, 15 दूनी 30, ये क्या हो गया, मिनट। यानी ये समझ में आ गया कि इलाहाबाद और जम्मू के बीच में जो टाइम का इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, 30 मिनट का आएगा। इलाहाबाद में कितना बजा हुआ है, तो इलाहाबाद में बजा हुआ है 4, यानी 4 PM -30 होगा। -30 क्यों होगा,
क्योंकि यहां से समय जो है वो पीछे जाता है और यहां से आगे जाएगा, अर्थात हो जाएगा 3:30 PM। अर्थात यहां जम्मू में जो हम लोगों को टाइम निकालना था वो कितना आ गया, 3:30 PM। आई बात समझ में? अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम जम्मू को न करके क्या कर देते हैं, डिब्रूगढ़ को करते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिब्रूगढ़, केवल हम यहां पर डिब्रूगढ़ जोड़ देंगे। डिब्रूगढ़ और इलाहाबाद के बीच देशांतर में अंतर, वही काम करेंगे। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन, एक कंडीशन बदल जाएगा कि जो ज्यादा होगा यानी कि 95 डिग्री, ये किसका है, डिब्रूगढ़ का है, माइनस इसका इलाहाबाद का कितना है, 82 डिग्री 1/2। फिर वही करेंगे इसको भी, ये कितना हो जाएगा, 95 डिग्री माइनस ये इसको लिख देंगे 82 डिग्री 30 मिनट, हो गया। इसको भी उसी तरीके से माइनस करेंगे, इक्वल टू कितना होगा, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 95 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ 00 मिनट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर 00 है, ये 30 है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि एक लेंगे, ठीक है। यानी कि एक अगर हम देशांतर यहां से लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, और यहां 5 की जगह पर हो जाएगा 4। तो यहां पर 60 से 30 गया 30, और ये हो जाएगा आपका 4, यहां पर 4 में से ये गया 2, और यहां से कितना बचेगा, यानी कि 1, यानी कि 12 डिग्री और 30 मिनट, ठीक। इतना समझ में आ गया। यहां पर 4 में से ये 4 में से 2 गया 2, और यहां बचा 9, 9 में से 8 गया 1। अब यहां पर यह समझ में आ गया कि इलाहाबाद और डिब्रूगढ़ के बीच में 12 डिग्री 30 मिनट का जो है इंटरवल है। कितना डिग्री का है, 12-30 का इंटरवल है। अब ये एक चीज देखिए, ये 12-30 यहां पर हम लोग 12 डिग्री 30 मिनट, ये हम लोग समझ गए, यहां पर हम लोगों का आंसर निकल गया। तो इसको भी वही से लिख सकते हैं 12 1/2 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, तो 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 डिग्री, ये अब बात समझ में आ गई, 25/2 डिग्री। अब इस चीज को, ये चूंकि रफ है इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम इसको चेंज कर देंगे, ये तो उसका था, ये चेंज कर देंगे। सेम चीज वही होगा कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए कितना पर 25/2 डिग्री देशांतर पर कितने का अंतर होगा, तो 25/2 इंटू 4, अर्थात 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 मिनट। कितने का अंतर आ गया, 50 मिनट का अंतर आ गया। अब 50 मिनट का जब अंतर आ गया तो ये ध्यान रखिए कि इलाहाबाद से डिब्रूगढ़ ईस्ट में, अर्थात समय क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, अर्थात 4 PM प्लस 50 मिनट, अर्थात कितना हो जाएगा, 4:50 PM, यानी कि शाम। ये फाइंड आउट हो गया, यानी डिब्रूगढ़ का समय पता चल गया 4:50 PM। अब आ गया सवाल, समझ में आ गया, जम्मू का टाइम पता हो गया, इलाहाबाद का पहले से पता था, डिब्रूगढ़ का पता हो गया। यानी कि इलाहाबाद में जब शाम के 4 बजेंगे तो जम्मू में 3:30 और डिब्रूगढ़ में 4:50। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।